आप लोग के सहमति से इनका शादी हुआ उस लड़का से? आप नहीं सकल के, अब वह मैये क्या दल के अपने प्रेम को पाने के लिए अपनी बेटी का शादी करवा दल के, जिन्हें कोई कुछ कहत। से किसका कौन क्लास में थी बाबू तब आपका शादी हुआ था? 3 में। 3 में था तभी आपका शादी हो गया? जी। मैं आता था आपसे मिलने के लिए? मम्मी से मिलना आता था। मम्मी से मिलने के लिए आता था जी। वो एक नहीं बल्कि 2 लड़के से प्रेम करती थी। ये बात आपको कब पता चला? गांव में हल्ला हुआ ना, तो दूसरे लोग यार से मुझको पता चला, जो उसको पकड़े यार। क्या पति उस प्रकार नहीं मानते थे? मानते थे, वो महिला नहीं मानते थे पति को। जब अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? माँ जेल में रहे कि जेल से बाहर रहे? जेल में रहे। जेल में रहे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना अंतर्गत खारी वार्ड संख्या 14 में। देखिए, प्रेम और प्रेमी जुड़े किस्से तो आपने हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सुना होगा। जरा आप 3 मासूम को आप देखिए यहाँ पे। इनकी माँ अपने प्रेम के लिए, अपनी प्रेमी के लिए इस बेटी का शादी उस प्रेमी से करवा देते हैं। पहले उनका जीजा से अफेयर होता है, जीजा के बाद गांव में ही जिस लड़का से शादी करवाया जाता है उनसे प्रेम हो जाता है। और ठीक 2 दिन पहले इनके पति के द्वारा, मतलब कि अपने जमाई के द्वारा और उस जीजा के द्वारा अपने पति को रास्ते से साइड करवा देती है। चलिए हम विशेष में बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ सच्चाई है? कैसे ये सब इतना बड़ा साजिश करके कहीं न कहीं अपने पति को रास्ते से साइड करवा देती है? एक जगह नहीं, 2 जगह प्रेम कर बैठती है और प्रेम के चक्कर में अपने पति को ही रास्ते से साइड कर देती है। देखिए, यही वो बिटिया रानी है। सबसे बड़ी यह है, सबसे उसके बाद मझली यह है और सबसे छोटी बेटी है। हालांकि 3 बेटी ही होती है और 3 बेटी ही रहने के बावजूद भी इस प्रकार घटना को अंजाम देती है। माँ का नाम? पुनीता देवी। पिताजी का नाम? जसमान यादव। अच्छा, कितना दिन पहले आपका शादी हुआ? 1 साल पहले। 1 साल पहले। किससे शादी हुआ था? अमित कुमार से। अमित कुमार से। कौन शादी करवा दिया आपका? मम्मी। मम्मी आपकी शादी करवा दी? जी। अच्छा, मम्मी उससे प्रेम करती थी? जी। अमित कुमार से आपकी माँ जो है प्रेम करती थी? जी। माँ जो है आपके मौसा जी से, जो उनकी जीजाजी थे, उनसे मिलने के लिए जाती थी? जी। अच्छा, जाती थी तो आप माँ को मना नहीं करते थे? हम उसको क्या करते हैं, हम ही को बोल देते थे। अच्छा, आपके पिताजी मना नहीं करते थे? नहीं। हाँ, आपके पिताजी क्या करते थे बाबू? बोलते थे मम्मी से। आपके पिताजी करते क्या थे? गाँव में मजदूरी करते थे। गाँव में मजदूरी करते थे? जी। अच्छा, ये देख सकते हैं छोटी छोटी बच्ची है, इनसे क्या सवाल करे क्या जवाब करे। इनकी दादी है, इन्हीं की पुतौह थी और इन्हीं का बेटा जो है आज इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है? जसू कुमार। आपका क्या नाम हुआ? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। बेटा का नाम? जसू जंदवान। के बेटा आपको? जसू। के को बेटा आपको? ये 2टा बेटा है। हाँ, ये सबसे बड़ा बेटा था कि सबसे छोटा बेटा? छोटा बेटा है। अच्छा, आपकी जो बहू थी, छोटी पुतौह जी थी, वो मानती थी आपको? नहीं मानती थी। कब से ये प्रेम उरेम के चक्कर में पड़ने लगी? वही सा के लिए। अरे कितने दिन पहले प्रेम उरेम के चक्कर में पड़ी? पहले 2 साल से पहले से रहे। 2 साल से पहले? हाँ, एक खेत एक यार। अच्छा, अपने गाँव में प्रेम कर बैठी? हाँ, गाँव में। और अपने प्रेम को पाने के लिए अपनी बेटी का शादी करवा दल के, जिन्हें कोई कुछ कहत। अच्छा, कोई कुछ नहीं कहत, इसी वजह से शादी करवा दी। हाँ। आप लोग के सहमति से इनका शादी हुआ उस लड़का से? आप नहीं सकल के, अब वह मैये क्या दल के। देख सकते हैं ऐसी। बाबा न जाने छे, बाबा न जाने छे, हमरा आर के कोई परिवार न जाने छे। चरा के बियाह कल के तकर 2 महीना के बाद कल के नेहा के तो बियाह भए गेल। देखिए, कलयुगी माँ जो है अपनी प्रेमी के लिए, अपने प्रेम के लिए इस छोटी सी बच्ची को कहीं न कहीं सोचिए, कैसी एक माँ जो होती है वो कहीं न कहीं सबसे बड़ी दयालु होती है और अपने गड्ढे में जाती है तो जाती है, कहीं न कहीं बच्चे को गड्ढे में नहीं धकेलती है। लेकिन ऐसी कलयुगी माँ जो है अपने प्रेमी के लिए कहीं न कहीं इस बच्चे को कहीं न कहीं गड्ढे में धकेल देती है। ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। कैसी माँ होगी ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। क्या नाम है बाबू आपका? निधि कुमारी। निधि कुमारी। हाँ।
माँ कहाँ गई है अभी? थाना में। थाना में। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? माँ जेल में रहे कि जेल से बाहर रहे? जेल में रहे। जेल में रहे। हाँ। देखिए, छोटी बच्ची है, इनको ज़िंदगी का ABCD पता नहीं है, फिर भी यह बच्ची जो है बोल रही है कि हमारी माँ जेल में रहे। क्या नाम है बाबू आपका? ब्यूटी कुमारी। क्या? ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी। माँ अभी जेल में देखना चाहते हैं आप अपनी माँ को, या जेल से बाहर? जेल में। जेल में। माँ से प्रेम नहीं है? माँ से थोड़ा सा माँ नहीं मानती थी क्या? नहीं। माँ बिल्कुल भी नहीं मानती थी? नहीं। खाना खिलाती थी आपको? नहीं। नहीं खाना खिलाती थी। खाना कौन बना के खिलाती थी आपको? दीदी। दीदी खाना बना के खिलाती थी। माँ क्यों नहीं बना के खिलाती थी? ऐसा ही है। वैसे ही है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, 1 साल पहले जिस लड़का से शादी हुआ था, अभी वो लड़का कहाँ है? अपने घर पर आता तो भाग गया कहाँ। भाग गया। अच्छा, जो आपका मौसा जी थे, जो आपकी माँ की जीजाजी थी, वो कहाँ है अभी? थाना में। अभी थाना में है। आपकी माँ और आपके मतलब कि मौसा जी, वो अभी थाना में है। जी। अच्छा, कितने दिन से ये साजिश कर रहे थे? आपको कुछ पता चला था? नहीं, हम कुछ नहीं पता था। आपके पिताजी को कहीं कहाँ मतलब कि मर्डर किया गया? बेलडी में। बेलडी में। क्या करने के लिए गए थे आपके पिताजी? पता नहीं क्या करते, हम नहीं थे रोड पर। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है? अच्छा, लोग ले गए थे उसको मारने। देखिए, जो कर्ता बने हैं इनके बड़े पापा के लड़के हैं आप ना? क्या नाम है आपका? मेरा चाचा जी था। अच्छा, आपका चाचा जी थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंगद कुमार। अंगद कुमार। कैसी हाव भाव की महिला थी? कोई सी, वो बहुत खराब की नीच का आदमी थे। अच्छा, बहुत गंदी महिला थी वो। कैसे अपने गांव में ही प्रेम हो गया उनको? वो तो हम लोग नहीं रहते थे गांव में, पता नहीं उसका क्या पहले से रिलेशनशिप चला। पता चला जब हम लोग को कि ये ऐसा वैसा चल रहा है, तो हम लोग छानबीन किए ना, तो वो लोग क्या किया, कुछ पहले से मैटर बना लिया, जो लड़ाई झगड़ा किया अपना पति से, भाग गया मधेपुरा। मधेपुरा भागने के बाद रूम लेके ये तीनों बच्चा को लेके चला गया वहाँ पे। वो लड़का भी था बाहर में। वो लड़का वहाँ से जाता था, बाहर जाता था, वहाँ पे आता था। वो भी घर पे नहीं आता था तभी। तो उससे वहीं पे शादी करवाया गया। तकर बाद 1 साल के बाद यहाँ पर आया ना घर ये सब लोग, तो हम लोग देखे थे इसको मांग में सिंदूर, तो बोले कि जे सिंदूर कैसे है? तो बोला कि शादी करवा दिया गया। इसको बगल में पूछे कि जे कैसे शादी किया? बोला कि जो हमको मार चूर के शादी करवाया गया है। इनकी माँ पुनीता कुमार देवी जो थी, वो एक नहीं बल्कि 2 लड़के से प्रेम करती थी। ये बात आपको कब पता चला? हमको पता चला जब गांव में हल्ला हुआ ना, तो दूसरे लोग यार से मुझको पता चला, जो उसको पकड़े यार। क्या पति उस प्रकार नहीं मानते थे? मानते थे, वो महिला नहीं मानते थे पति को। जब कुछ भी खाने आर के लिए जाते थे ना, तो मारने के लिए वो तो हो जाते थे। सीधा दिमाग का मेरा चाचा जी था। कुछ दिमाग का सीधा था। हाँ। उन्हीं का फायदा जो है इनकी माँ जो है वो उठाती थी। हाँ। अच्छा, तो कितने दिनों से गाँव में प्रेम कर बैठी थी? ये 5 साल से। 5 साल से प्रेम था। और अपनी प्रेमी मतलब कि अपने प्रेमी से अपनी बेटी को शादी करवा दिया गया, क्योंकि गांव समाज के लोग ताकि ताना ना मिले। ताना नहीं मिले, जो हम आते जाते रहेगा वो लड़का, कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेगा जमाया है। मतलब अपना सुख के लिए बेटी को भी धकेल दिया। बेटी को धकेल दिया। अच्छा, एक बात बताइए, बच्ची तो खैर कौन क्लास में आप पढ़ाई करते हो अभी? 6 में। 6 में। बताइए, 6th में ये अभी पढ़ाई कर रही है। इसका 3रे क्लास में शादी हुआ है। हाँ, 3रे शादी। पूछिए नहीं से किसका, कौन क्लास में थी बाबू तब आपका शादी हुआ था? 3 में। 3 में था तभी आपका शादी हो गया? जी। सोचिए, घोर अन्याय जो है एक महिला कर बैठती है प्रेम के चक्कर में। अच्छा, फिर हुआ कि जब वहाँ से आया तब एक बार और मारने की कोशिश किया गया मेरे चाचा को। अच्छा, चाची बाहर भेजने के लिए बहाना से इसको दबा दिया कि ये कमाएगा नहीं तो खाएंगे कैसे। इसको ज़बरदस्ती भेजवाया गया। उस जमाई लेके जा रहा था, तो इसको शक हुआ स्टेशन पे, जो हमको सब लोग वहाँ से 2-4 लड़के जुमटा ना, तो इसको शक हुआ जो हमको ले जा रहा है मारने के लिए, तो वहाँ से भाग गया। इनकी माँ जो है पुनीता देवी जो है अपने पति पे भी केस की थी। हाँ, पति पे केस। क्यों केस की? केस यहाँ से पहले यहाँ से लड़ाई करके गए थे जो मधेपुरा में इसका वो जमा है ना, वो बोला इसको केस करो तभी शादी होगा।
जो हमको नहीं मान रहा है वहाँ पे नहीं रखता है, मारता है। मेंटेनेंस खर्च लेती थी हाँ। पति से? हाँ, मेंटेनेंस खर्च लेती थी। मजदूरी करके अपनी पत्नी का मेंटेनेंस पूरा करती थी। हाँ, मेंटेनेंस पूरा करती थी। फिर भी कहीं ना कहीं उनका आदत जो है वो सुधार नहीं रहा था। सुधार नहीं रहा था। आप लोग जब पड़ोसी हैं, आप लोग जब दियाद हैं, आपके जब चाची थी, तो आप लोग कभी इस प्रकार समझाने का, चाहे बातों में उनको नहीं समझाया आप उनको? हाँ, समझाए तो हम लोग जो समझाए थे ना, तो मेरा चाचा था बोला, दिमाग अथी है ना, तो कभी उसके तरफ हो जाता था, कभी मेरे तरफ हो जाता, इसलिए उसको कोई नहीं सपोर्ट करता था। अच्छा। जब मेरे को भी नहीं कम फंसा से कम आपकी तो बहन हुई है, कहीं ना कहीं आपका बहन का जिंदगी बर्बाद हो चुका है। तो हम लोग को थोड़ी पता था जो इसका शादी कर दिया गया वहाँ पे। हम लोग को तो यहाँ पे आया तब हमको पता चला। तो मेरा बोल रहा था कि जो चाची बोला कि हम रहेंगे, अच्छे से रहेंगे जैसे रहता है। तो बहुत गांव का लोग भी रहता है ना, जो समझा देता है, बोला कि जे चलो कोई बात गांव सब में पंचायती यार बैठा था उस लड़का पे? नहीं। उस लड़का अपने चाची पे बैठे थे। क्या क्या क्यों बैठाया गया था? इसलिए जो चाची जो एक बार किया लड़ाई झगड़ा करके, मेरा चाची भगवा दिया, मारा चोरा था ना चाची की उसको, तो बैठवाया पंचायती। तकर बाद मेरे चाची पर दबाव डाला गया पंचायती से, जिसको पकड़ के ले जाओ, हाथ पकड़ के अपना घर ले जाओ, इसको बढ़िया से रखो। तो वो नहीं ले गया वहाँ से, क्या कह रहे, भाग गया यहाँ से मधेपुरा। तो पाँच सालों से, क्या नाम था पति का आपका? अमित है। अमित गाँव का है। हाँ, गांव का ही था। तो अमित कुमार से जब 5 साल से प्रेम करती थी, तो कब खुलासा हुआ? कितने दिन के बाद खुलासा हुआ? खुलासा हुआ ये 3-4 साल के बाद। मतलब कि 2 साल के बाद जो है खुलासा हुआ। अच्छा, खुलासा होने के बावजूद भी अपनी बेटी से शादी करवा दी? पहले पर्दा में करते थी, थोड़ा बहुत जैसे जैसे दिन बढ़ते गया ना, वैसे वैसे ही थोड़ा लोग जानने लगे है, ज़्यादा ही कुछ अति कर रहा था। तो वह लड़का जो गांव का प्रेमी था, तो इस घर में आता था लड़का मिलने जुलने के लिए? हाँ, कभी काल आता था ना। आप लोग देखते थे? नहीं, हाँ, ज़्यादा आता था, जाता रहा था, इसलिए उसको मना किया कि तुम क्यों आ रहा है मेरे को घर? तो मेरे काम, तू लड़का है तो मेरे से काम है, मेरे से चलो मेरे द्वार पर रहो, हमसे काम रखो। तो तकर बाद 2-4 दिन को ऐसे हुआ। तकर बाद क्या हुआ नहीं हुआ, हम चले गए थे, एक बार बाहर चले गए। अच्छा, आपका जिससे शादी हुआ था, आपकी माँ जो करवा दी शादी, अपने प्रेमी से ही शादी करवा दी थी, तो उस प्रेमी, आपकी माँ का प्रेमी और आपका पति का घर कितना दूरी पे है? मंदिर के पास है। बगल में ही है? जी। अच्छा, तो आप ससुराल जाते थे? नहीं, ससुराल नहीं जाते थे? वो लड़का आपको 1 साल तक कहाँ रखा? मधेपुरा में पाले रहे, तब यहाँ हम गाँव में रहने लगे। हाँ, तो पहले आप मधेपुरा में रहते थे? तो गाँव पे जो आप रहते थे, तो जो आपका पति था अनिल, तो वो आता था? सुनील, अमित आता था आपसे मिलने के लिए? मम्मी से मिलना आता था। मम्मी से मिलने के लिए आता था? जी। अच्छा, आप कभी माँ को, और जो अमित जो आपका पति हुआ, तो आप कभी देखे कुछ ऐसा? कभी देखते थे कुछ ऐसा? हाँ, कभी नहीं इसके पास सोते थे। हाँ, कभी नहीं। यहाँ पे वो जमाई दोनों था, घर में सोते थे, बच्चा लोग यहाँ पे सोते थे। हम जाना बाहर में थे, तो ये लोग बोला कि यहीं पे सोता है, घर से पता चला। तब मेरे को एक बार आए थे, एक बार और झगड़ा हुआ, तकर बाद लड़ाई और झगड़ा किया, फिर भाग गया कहीं वो मधेपुरा रहने लगा। फिर तो जैसे जब से यहाँ आया है, जब गाड़ी का था, कभी नहीं यहाँ पे रहा है। सब दिन इससे दूसरे गांव ये वहाँ यहाँ करते रहता था, कभी नहीं रहते थे यहाँ। मतलब कि इनकी माँ जो है उस अमित के साथ मतलब कि रिलेशन में रहती थी? संबंध थे उससे। अच्छा, इनके साथ मतलब कि, क्योंकि तो अभी बच्ची थी? हाँ, बच्ची थी। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है कि एक पत्नी जो है अपनी प्रेम के चक्कर में कहीं ना कहीं जीवन जो है इस बच्चे का बर्बाद कर देती है। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अमित जो, थोड़ा आप लोग शांति बना के रखिएगा। आप लोग जब घर पे रहते थे, तो अमित जो आता था, तो आप देखते थे अपनी आँखों से? हाँ। हाँ, मना उना करने का प्रयास करते थे? जहाँ अति दामाद है तो मना किया कर। अच्छा, तो दामाद आप उनको मना लिए? हाँ, बना ललके तो ओकरा की करबै। अच्छा, जब दामाद जब आप बना लिए उनको, तो आप मतलब कि आप समर्थन कर? पति से मतलब ही न। अच्छा, पति से मतलब ही न। पति का कहीं जमीन लिखेला, न तो उठा दे तो देबो, उठा देबो तब दुनिया से। पति कल के हमें दुनिया से उठ जेबे तो उठ जेबे, नहीं लिखबो,
जमीन नहीं लिखबो 1 बीघा 1 बीघा के जमीन के कते कीमत वो कहन लड़का है एक। अच्छा, मतलब कि इनकी माँ जो बोलती थी कि अपने जो इनके पति थे, अपने प्रेमी थे, उनको बोलते थे 1 बीघा जमीन जो आप लिख दीजिए। हाँ। अच्छा, तो जमीन नहीं लिख रहे थे? नहीं लिखे, वही पर एकरा मार दल के CID फिट का। अच्छा, CID फिट का मार दल के। कितने दिन से अमित को बोल रही थी आपकी माँ जमीन लिखने के लिए बाबू? इधर ही। अच्छा, इधर से ही जी, मतलब थोड़ा दिन पहले। थोड़ा दिन पहले। अच्छा, अमित से तो आपकी माँ मिलती थी, लेकिन जो आपके मौसा जी थे उनसे भी मुलाकात होता था आपके माँ को? कभी देखते थे ऐसा कुछ? कभी आता था मधेपुरा में मिलने के लिए? नहीं आता था, किसी पर अमित ही आता था? नहीं थे तो। अच्छा, तो फिर आपके मौसा जी का नाम क्यों लिया जा रहा है कि दोनों मिलकर के इस प्रकार? वो भी था इसलिए। पहले वो भी था। जी। अच्छा, इधर आइएगा भैया। देखिए, ज़मीन लिखने की जब बात आई, इनकी माँ जो है बोल रही थी कि जो अमित हमारा प्रेमी है उन ज़मीन जो है 1 बीघा लिख दीजिए। तो ये कंट्रोवर्सी कितने दिनों से चल रहा था? ये करीब 2-3 महीना से चल रहा था। दोनों का लोन? जे ज़मीन लिख दो, हम मेरा जमाई बाबू को जी यहीं रहेगा घर जमाई बन के। तो बोला कि चाचा कि हम घर उसको नहीं रखेंगे घर जमाई बना के, हमसे पास पूछ के शादी किया है, हम अच्छे घर में शादी करते, दूसरे गांव में करते, ये गांव में शादी किया है, गांव का लोग नहीं बोलने देता है जो तुम गांव में शादी कर लिया भतीजा से। वो भतीजा लगता था मेरे चाचा को, तो गांव के लोग नहीं बोलने दिया। तो मेरा चाचा के बोला कि तब भी क्या ठीक है, जब जमाई मान लिया था तो कोई बात नहीं, हम उसको दहेज देंगे, उसको जैसे आता जाता है ना दूसरे का जमाई, कभी काल जहाँ पे मन होता है तो कोनो पावन यार में वैसे आना चाहिए। ये बोला कि नहीं घर जमाई बन के रहेगा, तो बोला कि हम नहीं ज़मीन यार नहीं लिखेंगे, ना हम उसको जमाई मानते हैं। तकर बाद तो ऐसे किया, तकर बाद बोला कि हम तुमको मरवा ही देंगे। तकर बाद हुआ कि जो ये चाची मेरा वो ज़मीन उपजा के खा रही थी, मेरे चाचा को नहीं खाने देती थी, इसलिए मेरा चाचा बोला कि मेरा ही ज़मीन को उपजा के खा रहा है, मेरे को नहीं दे रहा खाने के लिए। तो वो ज़मीन को सुधवाना लगाया। उसका जमाई बोला कि जब उसको लगाने दो, हम उसको गोली मरवा देंगे, कहीं ख़त्म करवा देंगे। तो एक बार ऐसे ही बीच में झगड़ा हुआ था चाचा चाची में, तो उसमें हम पड़े, चाचा को मारा था इस लोग, तो हम बोले उसमें पड़े ना जे, तो बोला कि चाची कि हम 10 के अंदर में तुमको 10 दिन के अंदर में इसको धुआं दिखवा देंगे। चलिए ठीक है, तुम दिखवा देना। अच्छा, मतलब कि पत्नी है पति को धमकी देती है कि 10 दिन के अंदर जो है धुआं एकदम देंगे। देखिए, सोचने वाली बात है। कहीं वही 10 दिन के अंदर में तो आया, परसों आया अंशु, तो कभी मेरा द्वार पे दरवाज़ा पे नहीं आता था अंशु। तो आया मेरे को, मैं घर में सो रहे थे, तो इसलिए बोला कि क्या हाल चाल है। हम बोले ठीक है, तो चला गया तुरंत वहाँ से। तो गया तो हम जब 5 बजे हमें गया घूमने के लिए, घर से निकले वो रूम से, देखे उसको पास में चाचा के पास में सो रहा था अंशु। तो हम नहीं उस पर शक किए, कुछ हो कभी नहीं कुछ हुआ तो हम नहीं शक किया। हम सोचे उसका कोई होता तभी ना हम शक करते, मगर उसका जो है ना अमित का चचेरा भाई था, उसका दोस्त अमित का भाई था उसका। ये वो आया, अमित आया, अमित नहीं है उसका नाम, क्या नाम चलता है उसका? अंशु आया था। अंशु आया, वहाँ पे सो रहा था। इतना जब खेला बेला हो रहा था तो आप लोग कान में तेल लेके सोए हुए थे? हम लोग को नहीं पता था जो ऐसे तुरंत ऐसे कर देगा, तो वैसे बहुत दिन से धमका रहा था जो मरवा ही देंगे। मतलब कि एक पत्नी होकर के एक पति को धमकी दे रहा था और आप लोग यह बात सुन रहे थे, तो आप लोग जाके सीधा थाना में जाके महिला के ऊपर आवेदन देते कि अपने पति को ही मरवाना चाहती है, तो आवेदन तो कर सकते थे। आवेदन देने के लिए जा रहा था मेरा चाचा, फिर मेरा चाचा नहीं बोले जो मेरा दिमाग का चाचा बोला था, उसको फिर पटिया लिया उस जलानी ने। फिर जा रहा था आवेदन देने के लिए थाना पे, तो वो बोला कि काहे के लिए जा रहा है। बहुत फ्रॉड थी वो, फ्रॉड था जलानी। अच्छा, फ्रॉड के चक्कर में ये जो है अपना सुख पाने के लिए जो है 3 बच्चा को, जब अपनी बेटी को जब बलि दे सकती है तो फिर कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग के भी साथ ऐसा कर सकता था ना वो। तो इस घर में आप लोग रहते हैं? इस घर में जो है आपकी चाची रहती थी? रहती थी। अच्छा,
तो अब हमको भी डर होता है, जो वो आएगी तो हम लोग को भी क्या करेगी नहीं करेगी। जैसा ऐसा है महिला, तो हम तो उसको इसी कहते हैं कि जिसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। इसमें राजेश है कि सबसे मेन बात है कि जो ले गया जिसको, वो भी है इसमें ज़्यादा हाथ है उसका भी, कि वो ले क्यों गया उसको। यहाँ जब इसका शाहरुख जब बोला कि जे इसका घर के पास में, शाहरुख के घर के पीछे फेंक दिया गया था, लट्ठी यहाँ से काट दिया गया है उसका। देखिए पुनीता देवी का कहानी सुन करके कहीं न कहीं आप भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। पहले अपनी बेटी का शादी करवाते हैं, पहले 5 साल पहले गांव में ही प्रेम हो जाता है, उससे पहले अपने जीजा से प्रेम कर बैठती है और अपने गांव में ही, ससुराल के पड़ोस में ही उस लड़का से प्रेम होने के बाद जब गांव वाले को पता चलता है तो अपनी बेटी का विवाह करवा देते हैं। और विवाह करने के बाद अपने उस प्रेमी अमित कुमार को बोलते हैं कि 1 बीघा ज़मीन जो है उनको लिखिए, और नहीं लिखने पे कहीं न कहीं पूरी साजिश करके कहीं न कहीं घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पुनीता देवी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। क्या यह प्रेम जो है सफल हो पाया या असफल हो पाया, यह भी अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या एक महिला को इस प्रकार कदम उठाना चाहिए कि उन्हें कहीं अपनी हवस को चक्कर में, अपनी हवस को पूरा करने के चक्कर में अपनी बेटी तक को बलि दे देती है, वह विनीता देवी। उनके बारे में अवश्य अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।